चलिए आज बात करते हैं महाभारत के एक ऐसे महान योद्धा की जिसका जीवन त्याग, सम्मान और पराक्रम की एक कह सकते हैं एक अद्भुत कहानी है। एक ऐसा हीरो जो था तो जन्म से राजकुमार, लेकिन किस्मत ने उसे बना दिया एक सारथी का बेटा। और फिर उसने अपने कर्मों से इतिहास को ही चुनौती दे डाली। ये लाइनें ना महाभारत के सबसे शक्तिशाली और शायद सबसे ज्यादा गलत समझे गए किरदार कर्ण की पूरी जिंदगी को बयां कर देती हैं। तो आखिर इसका मतलब क्या है? चलिए समझते हैं उनकी कहानी को, बिल्कुल शुरुआत से। कर्ण की कहानी की शुरुआत ही होती है एक बहुत गहरे रहस्य से। उनके जन्म के हालात ही कुछ ऐसे थे जिन्होंने उनकी पूरी जिंदगी की दिशा तय कर दी और उन्हें हमेशा के लिए किस्मत के एक अजीब से खेल में फंसा दिया। ये बात है महाभारत के महायुद्ध से बहुत बहुत पहले की। हस्तिनापुर की राजकुमारी थी कुंती, जिन्हें ऋषि दुर्वासा से एक बड़ा ही अनोखा वरदान मिला। ये कोई मामूली वरदान नहीं था, बल्कि इससे वो किसी भी देवता को बुलाकर उनसे संतान पा सकती थीं। अब अपनी युवावस्था की एक जिज्ञासा में, या कह लीजिए नासमझी में, उन्होंने इस वरदान की शक्ति को आजमाने का सोचा और उन्होंने आह्वान किया सूर्यदेव का। ये एक ऐसा पल था जिसके नतीजों का उन्हें जरा भी अंदाजा नहीं था, और इसी पल ने एक महान योद्धा के भाग्य की पहली ईंट रखी। और इस दिव्य मिलन से जो बालक पैदा हुआ वो कोई साधारण शिशु नहीं था, बिल्कुल नहीं। वो जन्म से ही एक सुनहरे कवच और दिव्य कुंडलों के साथ पैदा हुआ था, जो उसके शरीर का ही एक हिस्सा थे, मतलब अभेद्य। लेकिन एक बहुत बड़ी समस्या थी। उस समय कुंती अविवाहित थी। समाज का डर, लोक लाज का डर, और इसी डर के चलते उन्होंने वो फैसला लिया जो शायद किसी भी माँ के लिए सबसे मुश्किल होता है। उन्होंने भारी मन से अपने उस बच्चे को एक टोकरी में रखकर गंगा नदी में बहा दिया, उसकी किस्मत को लहरों के हवाले कर दिया। वो टोकरी हस्तिनापुर के राजसारथी अधिरथ और उनकी पत्नी राधा को मिली, और उन्होंने उस बच्चे को अपने बेटे की तरह पाला। तो इस तरह एक सूर्यपुत्र, एक राजकुमार पला बढ़ा एक सारथी के घर में। और यहीं से शुरू हुआ उनकी पहचान का वो संघर्ष जो जिंदगी भर उनके साथ चला। सूतपुत्र कर्ण, मतलब एक सारथी का बेटा। जन्म के इन बाधाओं के बावजूद कर्ण के अंदर का जो योद्धा था वो भला कैसे चुप बैठता। अब हम उनकी जिंदगी के उस हिस्से को देखेंगे जहां उन्होंने अपनी पहचान बनाने और दुनिया का सबसे बड़ा धनुर्धर बनने के लिए हर सामाजिक रुकावट को तोड़ा। तो देखिए, ज्ञान की तलाश में कर्ण सबसे पहले पहुंचे गुरु द्रोणाचार्य के पास, जो कुरु राजकुमारों को शिक्षा देते थे। लेकिन यहाँ उन्हें अपनी काबिलियत से पहले अपनी जाति का सबूत देना पड़ा, और उन्हें मिला जीवन का पहला बड़ा अपमान। द्रोणाचार्य ने ये कहकर उन्हें सिखाने से साफ मना कर दिया कि वो तो सिर्फ क्षत्रियों को ही शिक्षा देते हैं। लेकिन कर्ण कहाँ हार मानने वालों में से थे। ज्ञान की उनकी प्यास उन्हें सीधे भगवान विष्णु के अवतार गुरु परशुराम के पास ले गई। पर एक प्रॉब्लम थी, परशुराम सिर्फ ब्राह्मणों को सिखाते थे। तो कर्ण ने अपनी पहचान छिपाई। उन्होंने शिक्षा तो हासिल कर ली, लेकिन जब सच सामने आया तो उन्हें एक ऐसा श्राप मिला जिसने सब कुछ बदल दिया, कि जब उन्हें अपनी विद्या की सबसे ज्यादा जरूरत होगी वो सब कुछ भूल जाएंगे। ये श्राप उनकी किस्मत का एक और दुखद मोड़ बन गया। जब हर तरफ से उन्हें सिर्फ तिरस्कार मिल रहा था, तब कर्ण की जिंदगी में एक ऐसा पल आया जिसने सब कुछ बदल दिया। उन्हें आखिरकार वो सम्मान मिला जिसके वो हकदार थे, और इसी पल ने एक ऐसी दोस्ती की शुरुआत की जिसने महाभारत का पूरा भविष्य ही तय कर दिया। जरा उस सीन को इमेजिन कीजिए। हस्तिनापुर का अखाड़ा, एक तरफ है राजकुमार अर्जुन, जिनकी धनुर्विद्या की हर कोई तारीफ कर रहा है, और तभी भीड़ में से एक युवक निकलकर उन्हें चैलेंज करता है, कर्ण। लेकिन उसकी वीरता देखने से पहले लोग उसकी जाति पूछते हैं और उसे सूतपुत्र कहकर अपमानित करना शुरू कर देते हैं। जब सब लोग कर्ण को उनकी जाति के लिए जलील कर रहे थे, उस भरी सभा में सिर्फ एक शख्स था जो उनके लिए, उनके सम्मान के लिए आगे आया। वो था कौरवों का सबसे बड़ा राजकुमार दुर्योधन। दुर्योधन ने सिर्फ कर्ण का बचाव ही नहीं किया, बल्कि उसी वक्त सबके सामने उन्हें अंग देश का राजा बना दिया। इससे कर्ण को राजकुमारों के बराबर का दर्जा और वो सम्मान मिला जिसके वो भूखे थे। सम्मान का ये एक लम्हा, बस यही वो एक लम्हा था जिसने कर्ण को दुर्योधन का हमेशा के लिए वफादार बना दिया।
एक ऐसी दोस्ती जिसे उन्होंने धर्म अधर्म से ऊपर रखा। कर्ण सिर्फ अपनी वीरता के लिए नहीं जाने जाते, बल्कि उनकी एक और पहचान है जो शायद इससे भी बड़ी है। अब हम उनके किरदार के उस पहलू को जानेंगे जिसने उन्हें इतिहास में हमेशा के लिए दानवीर बना दिया। मतलब किसी की उदारता की असली परीक्षा कैसे होती है? कर्ण की जिंदगी में ये परीक्षा लेने के लिए कोई और नहीं बल्कि खुद देवराज इंद्र आए, और ये उनकी जिंदगी का सबसे बड़ा बलिदान और सबसे बड़ा इम्तिहान बन गया। महाभारत का युद्ध बस शुरू ही होने वाला था। माहौल में एक तनाव था, और ठीक उसी वक्त जब कर्ण सूर्य की पूजा कर रहे थे, देवराज इंद्र एक गरीब ब्राह्मण का भेष बनाकर उनके पास पहुंचे। उनका असली मकसद था अपने बेटे अर्जुन की रक्षा करना, और उसके लिए कर्ण को उनके दिव्य कवच कुंडल से अलग करना जरूरी था। और इंद्र ने जो दान मांगा उसकी तो कोई कल्पना भी नहीं कर सकता था। उन्होंने कर्ण से उनके जन्म के साथ मिले दिव्य कवच और कुंडल मांग लिए, वही सुरक्षा जो उनके शरीर का हिस्सा थी और जो ने दुनिया के हर हथियार से अजय बनाती थी। और यहीं कर्ण की महानता दुनिया के सामने आती है। अपने पिता सूर्यदेव से चेतावनी मिलने के बावजूद, और ये जानते हुए भी कि इसके बिना उनकी मौत निश्चित है, कर्ण अपने वचन से पीछे नहीं हटे। उन्होंने बिना एक पल सोचे अपने शरीर से उस कवच और कुंडल को काटकर इंद्र को दान कर दिया। तो आखिर कर्ण की इस पूरी कहानी से, उनके इस मुश्किल जीवन से हमें सीखने को क्या मिलता है? चलिए उनकी उस विरासत पर एक नज़र डालते हैं जो आज भी लोगों को प्रेरणा देती है। कर्ण की कहानी का सबसे बड़ा संदेश, उसका सार बस एक ही चीज में है: जन्म बड़ा नहीं होता, कर्म बड़ा होता है। उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी से ये साबित कर दिया कि किसी की महानता इस बात से तय नहीं होती कि वो कहाँ पैदा हुआ है, बल्कि इस बात से तय होती है कि उसके कर्म कैसे हैं। अगर हम देखें तो कर्ण का जीवन हमें कुछ बहुत जरूरी बातें सिखाता है। पहली, कि अपमान को अपनी ताकत कैसे बनाया जाए। दूसरी, कि जिसने सम्मान दिया उसके प्रति वफादारी का क्या मतलब होता है। और तीसरी, कि अपना वचन अपनी जिंदगी से भी बड़ा हो सकता है। उन्होंने ये साबित किया कि महानता कर्म से मिलती है, जन्म से नहीं। और आखिर में कर्ण की विरासत को शायद इस एक लाइन से बेहतर कोई नहीं समझा सकता। वो हमें याद दिलाते हैं कि जब किस्मत साथ न दे, तब भी हमारे पास अपने कर्मों से अपना रास्ता बनाने की और सूरज की तरह अपनी रोशनी खुद फैलाने की ताकत होती है।